गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है ओवरहॉल। इसका मतलब होता है मरम्मत करना या रिपेयर करने को कहा जाएगा ओवरहॉल। मैंड, रिनोवेट, मेंटेन, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी होता है मरम्मत करना। मैंड मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ में सुधार लाना या किसी की मरम्मत करना। रिकंडीशन मतलब सुधार लाना या मरम्मत करना। डू अप, गो ओवर, ये फ्रेज हैं, इनका मतलब भी होता है मरम्मत करना। जैसे यू नीड टू डू अप दिस टेम्पल, तुम्हें इस टेम्पल की मरम्मत करने की ज़रूरत है या इसकी नवीनीकरण की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये होता है। एंटीनिम क्या होगा इसका, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, रैक, नेगलेक्ट करना। ठीक है, ये इसके एंटीनिम होंगे। नेगलेक्ट मतलब नज़रअंदाज करना, रैक में डिवास्टेशन को कहा जाता है या ध्वस्त करने को कहा जाएगा रैक। ठीक है, तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, अ मैकेनिक इज कमिंग टू ओवरहोल द इंजन। जो मैकेनिक है वो आ रहा है इस इंजन की मरम्मत करने। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है मिलिटेट। इसका मतलब होता है विरोध करना या प्रोटेस्ट करने को कहा जाएगा मिलिटेट। किसी चीज़ को अपोज करना या रजिस्ट करना, किसी को रोकना, ये होता है मिलिटेट। कन्फ्लिक्ट विद, फल्मिनेट, गेन से, ये इसके सिनोनिम है। गेन से मीन्स भी क्या होता है विरोध करना, फल्मिनेट किसी को अपोज करना या रजिस्ट करना। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। काउंटर एक्ट होता है, एक्ट मतलब कुछ करना, काउंटर मतलब अपोजिट, तो किसी के अपोजिट करना या किसी का विरोध करना, ये होता है काउंटर एक्ट। कंटेंड विद, किसी का विरोध करना, रजिस्ट करना या उससे जूझना, ये होता है कंटेंड विद। एंटागोनिस्ट, एंटागोनाइज, एंटागोनाइज मीन्स भी क्या होता है विरोध करना, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, किसी चीज़ को अप्रूव करना, हार्मोनाइज मतलब सामंजस्य रखना, शांति लाना, एग्री करना या कोइंसाइड करना, किसी से सहमत होना। ठीक है, तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, फैक्ट्स मिलिटेट अगेंस्ट दिस ओपिनियन। जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, वो इस ओपिनियन के विरोध हैं या फिर अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है म्यूनिसिया। इसका मतलब होता है वर्णन या फिर डिटेल्स को कहा जाएगा म्यूनिसिया। डिटेल्स मतलब किसी चीज़ का जो हल्का सूक्ष्म ब्यौरा है वो होता है म्यूनिसिया। मतलब जो महत्वहीन कोई ब्यौरा होता है वो होता है म्यूनिसिया। जैसे न्यूज़ में आती है, किसी चीज़ का एक सूक्ष्म ब्यौरा दे देते हो। कई बार क्या आती है, वो 120 न्यूज़ एक फटाफट पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, अनइम्पोर्टेंट न्यूज़ भी आती रहती हैं। ठीक है, तो ये होता है म्यूनिसिया, जिसका छोटी सी डिटेल्स हैं, सूक्ष्म ब्यौरा है लेकिन अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारा उससे ज़्यादा कोई लेन देना होता नहीं, एक बार सुनते हैं बस हो गया। ठीक है, तो ये होता है म्यूनिसिया। अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है इस वर्ड को। सिनोनिम होंगे इसके स्पेसिफिक्स, फ्रीवोलिटी, स्मॉल चेंज, ये इसके सिनोनिम होंगे। फ्रीवोलिटी मीन्स भी क्या होता है जो तुच्छ है, ट्रिवियल है। ठीक है, ये होता है फ्रीवोलिटी। फिडल फैडल, गपसप या फिर तुच्छ बात को कहा जाएगा फिडल फैडल, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, रफनेस, रिक्विजिट, की फैक्टर। जो रिक्विजिट मतलब इंपॉर्टेंट है, जो की फैक्टर है, जो क्रिटिकल है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसका एंटीनिम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही हैड मेमोराइज्ड द मैनी म्यूनिसिया ऑफ द लीगल कोड। उसने लीगल कोड की बहुत छोटी बातों को मेमोराइज कर लिया था। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है क्लेमी। इसका मतलब होता है उमस भरा या फिर हॉट एंड ह्यूमिड को कहा जाएगा क्लेमी। मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्म हो, उमस भरा हो, पसीना आ रहा हो, वो होता है क्लेमी। सल्ट्री, मगी, मॉइस्ट, इनका मतलब ये होता है उमस भरा। मगी मतलब जो उमस भरा है, सल्ट्री जब आपका पसीना निकल रहा हो, ये होता है। मॉइस्ट में भी क्या होता है आर्द्रता वाला। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। डैम्प, डैंक, इनका मतलब ही क्या होता है उमस भरा। स्लीमी, स्टिकी, जो उमस भरा है या फिर जो चिपचिपाहट है। ठीक है, गर्मी से क्या हो रहा है, पसीने से आपकी चिपचिपाहट हो रही है, ये होता है स्लीमी, स्टिकी। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो आइसी है, कोल्ड है, फ्रिजिड है, कूल है, चिल है, ये इसके एंटीनिम होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, इट वॉज अ हॉट क्लेमी डे। ये एक जो है गर्म और उमस भरा दिन था। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है क्रैब्ड। इसका मतलब होता है रूखा या फिर बैड टेम्पर्ड को कहा जाएगा क्रैब्ड। मतलब जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है या फिर बैड टेम्पर्ड का है, एकदम से छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाए गुस्सा हो जाए, नेस्टी नेचर का है, गंदा नेचर का है,
वो होता है क्रैब्ड। कैंटनकैरस, पैचुलेंट, नेस्टी, ये इसके सिनोनिम होंगे। कैंटनकैरस मीन्स भी क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा गुस्सेल होता है। पैचुलेंट मीन्स भी क्या होता है, गुस्सेल। नेस्टी ये भी क्या होता है, गुस्सेल। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। ग्रम्पी, ये भी क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा गुस्सेबाज होता है, बैड टेम्पर्ड होता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाए। पीविश, इरेसिबल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। सरली होता है, फ्रेटफुल होता है, गॉची, क्रैंकी, इस टाइप के ये सेंस होते हैं। ये इस टाइप के ये सारे इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, चार्मिंग, एमिएबल, जो मिलनसार है, ठीक है, तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल इसका, ही मेट अ क्रैब्ड डायरेक्टर, वो जो है एक बैड टेम्पर्ड या फिर रूखे डायरेक्टर से मिला, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है अगोग, इसका मतलब होता है अति आतुर या फिर ईगर को कहा जाएगा अगोग। मतलब जो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो या फिर बहुत ज़्यादा ईगर हो किसी चीज़ के लिए। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, इसका नाम सुधीर है, वैसे ये सचिन का बहुत बड़ा फ़ैन है। तो जब भी इंडिया का मैच होता है, ये बड़ा आतुर रहता है मैच को देखने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगरनेस है इसके अंदर, कीन है इंडियन मैच को लेकर, तो बहुत बड़ा फ़ैन है वैसे सचिन का। इसलिए सचिन ने इसका जो टिकट है वो भी फ्री होता है, ये जहाँ पे भी जाएगा ये फ्री में मैच देखता है, ठीक है। तो ये होता है अगोग, जब किसी चीज़ के लिए किसी के अंदर क्या है, एंथुसियाज्म है, एंथुसियास्टिक है। एविड, क्यूरियस, एक्साइटेड, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी आतुर है जो। कीन होता है, आर्डेंट होता है। और एंथ्रोल्ड, ये भी इसका सिनोनिम होगा, इसका मतलब भी अति आतुर। इम्पेशेंट होता है, ठीक है, तो ये भी होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, इनक्यूरियस, मतलब जिसके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। इनडिफरेंट है जो, अपैथेटिक है, अनकंसर्न है, जो किसी चीज़ की चिंता ना करे, तो ये हो जाएगा इसका एंटीनिम। एग्जाम्पल इसका, वी वेटेड अ गोग फॉर न्यूज़, हमने जो है न्यूज़ का बड़े अति आतुरता से इंतजार किया, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है डेफरमेंट, इसका मतलब होता है रद्द करना या फिर कैंसलेशन को कहा जाएगा डेफरमेंट, या मुलतवी करना, पोस्टपोनमेंट को कहा जाएगा, या फिर देरी करना, डिले करना, पुटिंग ऑफ करना, ये होता है डेफरमेंट। सिनोनिम होंगे इसके एब्रोगेशन, सस्पेंशन, डिले, ये इसके एंटीनिम होंगे। एब्रोगेशन में इसमें क्या होता है, कैंसिल करना या रद्द करना। सस्पेंशन रद्द करना या फिर आगे के लिए मुलतवी करना, डिले करना, लेट करना। रिस्पाइट, लैग, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एडजर्नमेंट, इसका मतलब भी क्या होता है, डिले करना। मोराटोरियम, ये भी इसका एक सिनोनिम है। सस्पेंशन या फिर रद्द करना या फिर आगे बढ़ाना, ये होता है मोराटोरियम। तो ये सारे इसके सिनोनिम होंगे। पुटिंग ऑफ एक फ्रेज है, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, इन्फोर्समेंट, किसी चीज़ को लागू करना। इनएक्शन, ठीक है, एक्शन में लेके आना या लागू करना। बिफोर हैंड, जो चीज़ पहले रखी जाए, ठीक है, तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल इसका, द बैंक डू नॉट अलाउ फर्दर डेफरमेंट ऑफ हिज पेमेंट, उसकी पेमेंट में बैंक और अधिक देरी नहीं करता है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है एकोमोडेटिव, इसका मतलब होता है उदार या फिर काइंड को कहा जाएगा एकोमोडेटिव। इसके दो मीनिंग है, एक तो हो गया काइंड या ग्रेसियस है जो, ठीक है, पोलाइट है जो, उदार है। और दूसरा मीनिंग होता है इसका जो अडेप्टिव है, किसी वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है, उसे कहा जाएगा एकोमोडेटिव। सिनोनिम होंगे इसके कंसिडरेट, थॉटफुल, अडेप्टिव, ये इसके सिनोनिम होंगे। अडेप्टिव मतलब अनुकूल होना किसी चीज़ के। थॉटफुल, जिसके विचार हैं, जिसके पास कुछ सोच है, समझ है चीज़ों को समझने की, एक उदार पर्सन है। या फिर जिसकी कुछ इज्जत है। कर्टियस भी इसका एक सिनोनिम होगा। कर्टियस में इसमें क्या होता है, उदार या फिर जिसकी कोई रिस्पेक्ट है। ओब्लाइजिंग, पोलाइट, सोलिसिटस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। सिविल होगा, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो अनकोऑपरेटिव है, बिल्कुल भी कोऑपरेट ना करे। स्टबर्न है, ठीक है, हठी है। डिसओब्लाइजिंग है, जो बिल्कुल भी कहना ना माने, तो ये हो जाएंगे इसके एंटीनिम। एग्जाम्पल है इसका, सी बिलीव्ड दैट इंटरेस्ट रेट्स वर टू एकोमोडेटिव, उसको विश्वास था कि जो इंटरेस्ट रेट हैं, जो ब्याज दरें हैं, वो बहुत ज़्यादा उदार हैं या फिर उनके अकॉर्डिंग है, ठीक है, जैसे उनको ज़रूरत थी उस हिसाब से हैं, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डावर, इसका मतलब होता है अस्नेही, मतलब जिसके अंदर जो बहुत ज़्यादा स्टर्न है, सख्त है, जिसके अंदर बिल्कुल भी स्नेह नहीं है,
बिल्कुल उखड़ा को रूखा टाइप का है, वो होता है डावर। अनस्माइलिंग, अनफ्रेंडली, ग्लूमी है जो उदास से भरा हुआ, ये होता है ग्लूमी। या गंभीर को कहा जाता है ग्लूमी, तो ये होता है डावर। मोरोज, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। ये भी क्या होता है, जो क्रू टाइप का होता है या फिर स्टर्न टाइप का होता है, सख्त टाइप का होता है। सावर, ग्रीम, ये भी क्या होता है, सख्त को कहा जाएगा। सलेन, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, इसका मतलब भी जो सख्त है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो चीयरफुल है, हैप्पी है, जीनियल है, प्लीजेंट है। जीनियल मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला, जो खुश मिजाज टाइप का है, ये होता है। एग्जाम्पल इसका, इट वॉज अ डावर स्ट्रगल बिटवीन टू वर्कमैन लाइक टीम्स। ये जो है दो कर्मठ टीमों के बीच का एक कठोर संघर्ष था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस आज की पहली ईडियम है गो ऐप। इसका मतलब होता है वाइल्ड एक्साइटमेंट या फिर एंगर को कहा जाएगा गो ऐप। या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होना या फिर बहुत ज़्यादा क्या है, एक्साइटमेंट हो जाना किसी चीज़ के लिए, उसे कहा जाएगा गो ऐप। अब जैसे एग्जाम्पल है, रीता विल गो ऐप इफ़ सी एवर हियर्स अबाउट इट। जब भी वो इस बारे में सुनेगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, या आप आगे सेंस के अकॉर्डिंग, जैसा सेंस आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग मीनिंग निकालोगे। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है आउट ऑफ सॉर्ट्स। इसका मतलब होता है स्लाइटली इल, जो थोड़ा सा बीमार है या हल्का बीमार है या ठीक नहीं है, नॉट फीलिंग गुड, उससे कहा जाएगा आउट ऑफ सॉर्ट्स। जैसे एग्जाम्पल है, सॉरी आई वॉज सो क्वाइट ड्यूरिंग द मीटिंग, आई हैव बीन आउट ऑफ सॉर्ट्स ऑल डे। मुझे माफ़ करना, मैं पूरे मीटिंग में क्या था, शांत था, बहुत ज़्यादा शांत था, क्योंकि मैं क्या था, आई हैव बीन, मैं पूरे दिन भर कैसा था, स्लाइटली थोड़ा सा बीमार था या अच्छा फील नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये होगा। अगली इडियम है वेल ऑफ अ टाइम। इसका मतलब होगा इंजॉय वेरी मच, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने को कहा जाएगा वेल ऑफ अ टाइम। जैसे एग्जाम्पल है, वी हैड अ वेल ऑफ अ टाइम ऑन हॉलीडे। हॉलीडे पर हमने बहुत इंजॉय किया था। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है इन द कार्ड्स। इसका मतलब होता है लाइकली या फिर संभवतः को कहा जाएगा इन द कार्ड्स। जैसे एग्जाम्पल है, आई डोंट थिंक अ रिसेशन इज इन द कार्ड्स दिस ईयर। मुझे नहीं लगता कि जो रिसेशन है वो इस साल संभवतः होगा। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइज आज का रूट वर्ड है कैप। इसका मतलब होता है टेक या फिर सीज करने को कहा जाएगा कैप, मतलब किसी चीज़ को जब्त करना या लेने को कहा जाएगा कैप। अब देखते हैं क्या क्या वर्ड बनते हैं। जैसे कैप्चर, इसका मतलब होता है कैच या फिर अरेस्ट करना या किसी को बंदी बनाना, ये होता है कैप्चर। अगला वर्ड है कैप्सूल। इसका मतलब होता है कोई पॉड है या फिर टैबलेट है। टैबलेट मतलब कोई दवाई या फिर आवरण को कहा जाएगा कैप्सूल। पॉड मतलब आवरण। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डीकैपिटेट। इसका मतलब होगा बी हेड करना, किसी का सर बिल्कुल अलग कर देना, धड़ से अलग करने को कहा जाएगा, या कट द हेड ऑफ, सर अलग करना, ये होता है डीकैपिटेट। अगला वर्ड है कैप्टिवेट। इसका मतलब होता है चार्म या फिर अट्रैक्टिव, किसी को मोहित करना, आकर्षित करना, ये होता है कैप्टिवेट। अगला वर्ड है कैप्टर। इसका मतलब होता है जेलर या फिर दूसरा भी जेलर ही है, इस तरीके से कैद करने वाला। ठीक है, ये होता है कैप्टर। कैपिटल होता है पूंजी, पूंजी रखना या पूंजी इकट्ठित करना, ये होता है कैपिटलाइज होता है। ठीक है, तो ये सब इसके आज के रूट वर्ड होंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।